हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 हिंदी का आपको 15 मार्क्स वाले सारे सवाल बता रहा हूं जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल आपको 6 ही सवाल आते हैं, लेकिन आपको बनाना कोई 4 है, लेकिन मुझे तो कुछ 6 सवाल बताने पड़ेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और सबसे जरूरी बात मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि अगर आप सही बच्चों को सिलेबस ही नहीं मालूम रहेगा, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ देखते हैं, आपको लगता है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे वो सभी चीज़ें सही है, लेकिन हम सभी लोग काम करते हैं तो हमें मालूम है कि इंटरनेट पे जो भी आपके लिए जो चीज़ दिखता है वो अधिकतर गलत रहता है, क्योंकि वो किसी अदर यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी सिलेबस अलग है, ये बात याद रखिए। इसलिए सिलेबस अगर आपको मालूम है तो ही इस चीज़ को फॉलो करें, वरना ना फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपसे ही बच्चों की सबसे पहले सिलेबस लिखा है। आपके पेपर का जो मेजर पेपर 2 में यूनिट 1 पढ़ना है, जिसमें आधुनिकता की अवधारणा है, आधुनिक काल की जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जो साहित्यिक पृष्ठभूमि है, इसमें हिंदी जो का नवजागरण जो है उसके बारे में बताना है। यूनिट 2 में भारतेंदु युग के बारे में, जो कि प्रमुख साहित्यकार, उनकी जो प्रमुख कैसे प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में, प्रमुख साहित्यकार और प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 आपका है छायावाद के कवियों के बारे में पढ़ना है, प्रयोगवाद हो गए एवं नई कविता का जो सामान्य परिचय था उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। यूनिट 4 में स्वतंत्रता पूर्व और जो स्वतंत्रता के बाद हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के गद्य विधाओं थे, जिनमें विशेषता संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी, इन सभी का आपको सामान्य परिचय देने बोला गया। तो टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपका जो सिलेबस है वो बना हुआ है सेमेस्टर 2 का। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए आइए मैं आपको 15 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहला ही अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिएगा कि आधुनिकता की जो अवधारणा है उसको आपको स्पष्ट करने बोला गया कि आधुनिकता की क्या अवधारणा होती है, इसके बारे में बताइए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में कि हिंदी जो नव जागरण है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर विशेषता लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल अगर पेपर में आता है तो ये चलिए 15 मार्क्स से पूछा जा सकता है। ये सवाल 2 विशेषता के साथ अगर पूछ दिया जाएगा तो 5, लेकिन यहाँ सिर्फ विशेषताएं लिखा हुआ है, इसलिए 15 मार्क्स से चलिए ठीक हो सकता है, लेकिन 2 विशेषता लिख देगा तो 5 नंबर। और याद रखिएगा 5 नंबर का पेपर अगर सवाल आता है तो मिनिमम आपको 1 पेज जरूर लिखना पड़ेगा, वो भी बिना कोई गैप छोड़े, पैराग्राफ बस चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें आधुनिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रकाश डालने बोला गया कि आधुनिक काल में जो हमारी राजनीतिक हो गई, सामाजिक हो गई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर क्या करना, प्रकाश डालने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यूनिट 1 के, तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जो आयाम होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ समझाने बोला गया कि हिंदी जो हमारे पास साहित्य है उसके आधुनिकता के क्या क्या आयाम है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, यूनिट 2 में हमारे पास क्या पढ़ना है, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं जो है उसके बारे में आपको क्या करने बोला गया, विस्तार पूर्वक लिखने बोला गया। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियां हैं, प्रमुख कृतियों के बारे में बताना है। ठीक है, और उनके जो साहित्यिक योगदान है हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी करने बोला गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख कृतियां उनके बारे में बताइए, साथ ही साथ उनका साहित्य के प्रति जो योगदान था उनके बारे में आपको यहाँ टिप्पणी करने बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए द्विवेदी जी का युग था जो था, उनकी विशेषताओं का आपको यहाँ पर करने बोला गया, तो इससे मोस्ट प्रीवियस सवाल करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो कह सकते हैं हिंदी साहित्य है उसमें क्या योगदान था, आप बताइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, यूनिट 3 में आपके पास क्या है, छायावाद की जो परिभाषा है इसके बारे में बता। देखिए पेपर में आपसे कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, उनमें से एक है कि छायावाद की परिभाषा, उसकी विशेषताओं अलग अलग करके पूछ देगा 5 नंबर, एक साथ पूछेगा 15 नंबर। छायावाद की जो प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। प्रयोगवाद की जो प्रमुख विशेषताएं होती है उनके बारे में आपको बताने बोला गया। फिर अगला क्वेश्चन है, नई जो कविताएं उनकी प्रवृत्तियां और महत्व का क्या करना है, आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, यूनिट 4 में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व जो गद्य साहित्य है उनकी विशेषताएं बताने बोला गया। फिर यूनिट 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास संस्मरण जो साहित्य है उसकी परिभाषा और विशेषताएं बताने बोला गया आपको। फिर 3rd नंबर जो है, रेखा चित्र साहित्य का जो स्वरूप होता है और महत्व को क्या करना है, स्पष्ट करने बोला गया।
स्वायत्तर जो गद्य साहित्य है उनकी प्रवृत्तियों पर क्या करना है, प्रकाश डालने बोला गया है। तो ये सारा का सारा जो सवाल होता है ये 15 मार्क्स का था जो हमने आपको डिस्कस कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको 15 मार्क्स का सारा का सवाल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा मतलब क्या, पढ़ना तो आपको भी पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। 6 सवाल आएगा, लेकिन आपको पेपर में 6 सवाल बनाना तो कोई चाह रही है आपको, ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मार्क्स वाले सवाल जो पेपर हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी सेम इसी प्रकार यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर लिख के आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी नवजागरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल की सामाजिक पृष्ठभूमि का संक्षेप में आप वर्णन करें, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करें तो आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसकी विशेषताओं के नाम लिखिए, ये आपको बताने बोला गया। इकाई 2 यानी यूनिट 2 में बोला गया आपको यहाँ पर कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक क्यों माना जाता है, ऐसा क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताने बोला गया, ठीक है। फिर भारतेंदु युग की कोई 2 विशेषताएं आपको यहाँ बताने बोली गई है, याद रखिएगा। यूनिट 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोई 2 प्रमुख रचनाओं के यहाँ पर नाम लिखने बोला गया। फिर द्विवेदी युग को जो गद्य युग क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या तार्किक कारण है, ये बताने बोला गया। यूनिट 3 जो हमारे पास है, ठीक है, इसमें बोला गया छायावाद शब्द का क्या करना है, अर्थ लिखने बोला गया। फिर छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि उनके नाम बताने बोला गया। प्रयोगवाद के 2 जो कैसे विशेषता बताए, या फिर नई कविता के किसी 2 प्रमुख जो हमें कवियों के नाम है वो लिखने बोला गया है, ठीक है। अगला यूनिट 4 है हमारे पास है, जिसमें संस्मरण की जो शक्ति जो संक्षिप्त परिभाषा है इसके बारे में बताने बोला गया। फिर रेखाचित साहित्य की कोई 2 विशेषता बताइए, या स्वतंत्रता पूर्व जो गद्य साहित्य उनकी प्रवृत्तियां लिखिए, या फिर संयुक्त गद्य साहित्य की कोई 2 विशेषता लिख दीजिए, आपको उससे काम हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा 5 मार्क्स वाला सवाल। अब यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 मार्क्स वाले सारे सवाल, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन यूनिट 1 से हमारे पास है कि हिंदी नवजागरण के जनक किन्हें कहा जाता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, हिंदी नवजागरण के जो जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ वो किस सदी में माना जाता है। याद रखिए 19वीं सदी में क्या होता है, इसका प्रारंभ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि आधुनिक काल का सबसे पहला चरण कौन सा था। तो उसे हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, इसलिए भारतेंदु युग के भी कहा जाता है, इसलिए तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है भारतेंदु युग जो है वो द्विवेदी युग, यहाँ पर बताना है हमारे पास यूनिट 2 में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख पत्रिका थी वो कौन सा थी। तो हरिश्चंद्र मैगजीन थी बेसिकली उनकी प्रमुख पत्रिका। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, याद रखिएगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके क्या थे, संपादक थे हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, जिसमें द्विवेदी युग में गद्य साहित्य किस प्रकार विकसित हुआ। तो याद रखिए निम्न के रूप में ये विकसित हुआ था हमारे पास। यूनिट 3 है जिसमें आपको छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता पढ़ने। तो छायावाद के 4 स्तंभ में से कौन सा है हमारे पास, एक नाम है बताना है, तो महादेवी वर्मा जी हो गएंगे। प्रयोगवाद का प्रमुख कवि कौन था, तो वो अज्ञे थे बेसिकली। नई कविता का आरंभ किस काल में हुआ था, देखिएगा, तो ये छायावाद काल में हुआ था हमारे पास। यूनिट 4 में गद्य विधाएं जिनमें संस्मरण रेखाचित्र है। तो संस्मरण का अर्थ क्या होता है, स्मृति या यादें। रेखाचित्र किस विधा से संबंधित, याद रखिएगा, तो गद्य से हमारे पास है। स्वायत्तर हिंदी साहित्य में जो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी, प्रगतिवाद, रीति, भक्ति, अलंकारवाद। तो ये प्रगतिवाद हो जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से आपसे बच्चों का जितना भी 1 मार्क्स वाला सवाल, 5 मार्क्स वाला सवाल और 15 मार्क्स का सवाल, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हमने आपके लिए समाप्त कर दिया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया शेयर करने बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।